हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला के सेकेंड वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में उसकी एनाटमी पढ़ेंगे। एनाटमी यानी कि आंतरिक काट जो हम इसके तने का, रूट का, राइजोफोर का और पत्ती में लगे लेग्यूल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टीएस ऑफ स्टेम देखते हैं, यानी कि इसका स्टेम जो है उसका आंतरिक काट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो संरचना आपको दिख रही है उसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस यानी कि बाहरी त्वचा। इसमें एपिडर्मिस जो है वो एक स्तरीय होती है और इसके अंदर वाला क्षेत्र जो है वो वल्कुट क्षेत्र होता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है उसको हम कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। इसमें दो तरह की कोशिकाएं हैं या दो तरह के क्षेत्र हैं। बाहरी वल्कुट जो है वो आउटर कॉर्टेक्स दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है, यानी कि स्केलेरन काइमेटस सेल्स, दृढ़ोत्कीय कोशिकाएं। और अंदर वाला जो कॉर्टेक्स होता है, इनर कॉर्टेक्स कहते हैं उसको हम, जो क्लोरेनकाइमेटस या पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है, जो कि स्पीशीज़ अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग पाया जाता है। किसी में वो क्लोरेनकाइमेटस यानी कि हरित उत्कीय होता है, किसी में वो पेरेनकाइमेटस होता है। कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं, मरुद्भिदीय प्रजातियां या जातियां, जैसे कि सिलेजिना लेपिडोफिल्ला है, जिसमें कि पूरा ही कॉर्टेक्स जो है, पूरा वल्कुट जो है वो दृढ़ोत्कीय हो जाता है। तो ये तो रही कॉर्टेक्स की बात। अब इसके अंदर वाला क्षेत्र जो होता है जिसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस जो है यहाँ पर जब हम देखते हैं इसमें एक विशेष तरह का रूपांतरण पाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इस तरह की कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, जो एक वायु क्षेत्र बना रही हैं, सेंट्रल पार्ट जो स्टील है और बाहरी पार्ट कॉर्टेक्स को अलग करती हुई जो कोशिकाएं हैं वो एंडोडर्मिस हैं। और होता क्या है इसमें कि जो एंडोडर्मिस की कोशिकाएं हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, चौड़ी लंबी हो जाती हैं। इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है जिससे कि हम इसको पहचानते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि कैस्पेरियन पट्टिकाएं होती हैं जो कि एंडोडर्मिस की पहचान होती हैं, और इसमें ये ट्रेबिकुली के रूप में बनती हैं, रंभ में लटकी हुई होती हैं। तो इस तरह की जो कोशिकाएं हैं ये यहाँ पर देखिए पूरे इसमें फैली हुई हैं और ये इसको दोनों क्षेत्र को अलग करती हैं। इसी से हम जब हम काट भी काटेंगे सिलेजिनेला का तो बहुत आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एंडोडर्मिस इस प्रकार का दिखेगा और एक वायु क्षेत्र बन गया। तो हम जब भी हमें पहचानना होता है कि ये किसका स्टेम का संरचना किस पादप की है, तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं। अब अंदर वाला क्षेत्र जो आता है जिसे हम स्टील कहते हैं, उसमें सबसे बाहर पेरिसाइकिल होती है और फिर अंदर वाला जो क्षेत्र है उसमें फ्लोएम और जाइलम होता है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये प्रोटोस्टील है। स्टील कैसी है? प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील का मतलब होता है जब स्टील के अंदर यानी कि ठोस रंभ, जब स्टील के अंदर सेंटर के अंदर पित्त अनुपस्थित होता है या पित्त एब्सेंट होता है तो उसको हम प्रोटोस्टील कहते हैं। स्टील्स का वीडियो मैंने बनाया है, स्टीलर सिस्टम के 2 वीडियो हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार की स्टील है। दूसरी बात जो इसमें आती है वो है जो बहुत विभिन्नताएं लिए हुए है सिलेजिनेला। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो मोनोस्टीलिक होती हैं। मोनोस्टीलिक का मतलब एक ही स्टील है जिसमें, मोनोस्टीलिक। डाइस्टीलिक जैसा नाम से ही पता चल रहा है,
2 स्टील्स होंगी, और पॉलीस्टीलिक कंडीशन जब कई सारी स्टील्स पाई जाती हैं। पॉलीस्टीलिक मतलब जब बहुत सारी स्टील्स अगर पाई जाती हैं तो उसको हम पॉलीस्टीलिक बोलते हैं। तो कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनमें कि 16 के करीब भी स्टील पाई जाती हैं, तो उस आधार पर हम इनको अलग अलग करते हैं। अब कुछ ऐसी होती हैं पादप जिसमें एक ही पादप में तने के भिन्न भिन्न भाग में अलग अलग प्रकार की स्टील्स पाई जाती हैं। किसी भाग में वो मोनोस्टीलिक है, किसी में डाइस्टीलिक, और कहीं जाकर वो पॉलीस्टीलिक बन जाता है। तो ये इसकी विभिन्नताएं हैं इस पादप की। अब आगे वाला पॉइंट जो हम देखते हैं वो आता है डाई आर्क। डाई आर्क यानी कि द्विआदिदारूक। हमें पता है 2 तरह की जाइलम्स होती हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम छोटी होती हैं और मेटाजाइलम बड़ी होती हैं। अगर ओरिजिन के हिसाब से देखते हैं तो प्रोटोजाइलम पहले बनती हैं, मेटाजाइलम बाद में बनती हैं। अच्छा, अब इनकी इसमें जो पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम की जो पोजीशन होती है उसके आधार पर हम इसको मोनो आर्क, डाई आर्क, ट्राई आर्क, टेट्रा आर्क, अलग अलग नाम इन्होंने दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम जो है वो इधर और इधर 2 जगह है। बीच वाला क्षेत्र जो पिंक कलर का है वो जाइलम है। कुछ बड़ी कोशिकाएं हैं और कुछ छोटी कोशिकाएं हैं। जो छोटी कोशिकाएं हैं वो 2 शीर्ष पर बनती हैं, जिसकी वजह से हम इसको डाई आर्क बोलते हैं। अगर वो एक ही होती तो हम उसको मोनो आर्क बोलते, अगर वो 3 जगह होती तो ट्राई आर्क बोलते। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 प्रोटोजाइलम के बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, तो इसलिए इसको हम डाई आर्क बोलते हैं। अब हमें पता है अगर एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं एक्स आर्क। एक्स आर्क का मतलब होता है बही आदिदारूक। बही आदिदारूक का मतलब जब प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की ओर हो और मेटाजाइलम अंदर की ओर हो। सेंटर में तो मेटाजाइलम है और बाहर की ओर अगर प्रोटोजाइलम होता है तो उसको हम एक्सार्क बोलते हैं, यानी कि बही आदिदारूक बोलते हैं। तो क्या क्या टर्म हुई यहाँ पर स्टील में? एक हुई कि ये एक्सार्क है, डाई आर्क है और प्रोटोस्टील है। ये तो हो गया स्टेम की स्टील के बारे में। अब इसी का अगला चित्र हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया था कि सिलेजिनेला की भिन्न भिन्न जो जातियाँ होती हैं उनमें कुछ में ये एक ही स्टील पाई जाती है। अब यहाँ आप देखिए चित्र, इसमें आपको 2 स्टील्स दिख रही हैं। तो जब 2 स्टील्स दिख रही हैं तो ये मोनोस्टीलिक की जगह डाइस्टीलिक हो गया। बाकी सब चीज़ें वही रहेंगी, डाई आर्क, एक्सार्क और प्रोटोस्टील, वो अवस्थाएं तो वही रहेंगी, पर यहाँ पर नंबर इसका बढ़ गया, डबल हो गया, तो ये डाइस्टीलिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग जब हम स्पीशीज़ का सेक्शन काट के देखते हैं तो उसमें हम उसको पढ़ सकते हैं। ये तो था स्टेम का काट। अब हम अगला चित्र जो देख रहे हैं वो रूट और राइजोफोर का चित्र है। सबसे पहला वाला चित्र रूट का है, टीएस रूट। सबसे बाहरी क्षेत्र से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये रूट है कि राइजोफोर है। देखिए, सबसे बाहर जो क्षेत्र है उसमें एपिडर्मिस होती है और यहाँ पर जो एपिडर्मिस है इसमें रूट हेयर दिखने को मिल रहे हैं। और हमने जब पहला वाला वीडियो था सिलेजिनेला का, उसमें हमने साफ साफ बताया था कि कुछ वैज्ञानिकों ने बोला है कि जो राइजोफोर का जब काट के देखते हैं या बाहरी रूप से भी अगर उसको देखते हैं तो उसमें रूट हेयर नहीं पाए जाते, तो उससे पता चलता है कि वो रूट जैसी संरचना नहीं है। तो यहाँ पर आंतरिक काट में भी आप देख रहे हैं कि रूट हेयर रूट में दिख रहे हैं और राइजोफोर में नहीं दिख रहे। फिर अंदर वाला क्षेत्र आता है इसका, जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में बाहरी है कुछ 2 क्षेत्र हैं। बाहर वाला क्षेत्र
जो है वो दृढ़ोत्कीय कोशिकाओं का बना हुआ है। देखिए डबल वॉल्ड है, हर कोशिका जब डबल वॉल्ड होती है, इस तरह से अंदर भी एक भित्ति है और बाहर भी एक भित्ति है, तो वो कोशिका दृढ़ोत्कीय कोशिका होती है। दिख रही है आपको इस तरह से। तो ये आ गई आपकी आउटर कॉर्टेक्स, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्म इन्होंने दी है हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। और अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं जिसको हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं, वो पेरेन्काइमेटस होती हैं, मृदुत्कीय कोशिकाएं होती हैं। अब ये भी भिन्न भिन्न जो इसकी स्पीशीज़ हैं उनमें अलग अलग हो सकती हैं, पर मुख्यतः ये इसी प्रकार की होती हैं। वहीं साथ के साथ आप राइजोफोर का चित्र भी देखते चलिए। राइजोफोर में भी कॉर्टेक्स है जो कि बाहर ये हाइपोडर्मिस है, और अंदर वाला जो है वो पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ है। अब इसके अंदर वाला क्षेत्र जो आता है जिसमें एंडोडर्मिस और फिर पेरिसाइकिल होती है। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल यहाँ पर भी है, और अंदर सेंट्रल वाला पार्ट जो है उसमें ये बड़ी बड़ी जो कोशिकाएं हैं वो मेटाजाइलम है, और जो एक पॉइंट पर ये वाला क्षेत्र देखिए, एक पॉइंट, ये एक बिंदु, ये प्रोटोजाइलम है। जब प्रोटोजाइलम एक ही बिंदु पर आता है तो उसको हम मोनार्क बोलते हैं। जैसे इससे पहले वाला स्टेम का जब डायग्राम हमने देखा था तो वो डाईआर्क था। अगर एक ही बिंदु बनाता है तो उसको हम मोनार्क बोलते हैं, या उसको हम एकादिदारु बोलते हैं। एकादिदारु और एग्जार्क कंडीशन होती है, यानी कि प्रोटोजाइलम जब बाहर की तरफ देख रहा है, पेरिफेरी की यानी कि पेरिसाइकिल की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो उसको हम एग्जार्क या बाही आदिदारु बोलते हैं। तो दो अवस्थाएं हो गई, एक तो मोनार्क और एक एग्जार्क। पित्त जो है स्टील जो है वो प्रोटोस्टील है। प्रोटोस्टील कई बार बता चुकी हूँ मैं। जब पित्त अनुपस्थित होता है, सेंटर में जाइलम होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। इस तरह की जब अवस्था होती तो उसको हम प्रोटोस्टील बोलते हैं। तो रूट में और राइजोफोर दोनों की ही संरचनाएं आप साथ साथ देखते चलिए। दोनों में ही अवस्थाएं जो हैं वो मोनार्क हैं और एग्जार्क हैं। मोनार्क, एग्जार्क और प्रोटोस्टील पाई जाती हैं। तो इस तरह से इन चित्र को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो सिलेजिनेला की रूट और राइजोफोर में क्या क्या समानताएं होती हैं। अब कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जैसे कि सिलेजिनेला क्रैसुआना जो है, उसमें केंद्र में जो प्रोटोजाइलम है, केंद्र में यहाँ पर प्रोटोजाइलम होता है। केंद्र में प्रोटोजाइलम के चारों ओर मेटाजाइलम की वलय होती है, यानी कि सेंटर में प्रोटोजाइलम है और उसके चारों तरफ अगर रिंग आ जाए मेटाजाइलम की तो उसको सेंट्रोजाइलिक स्टील कहते हैं, जो कि एक विशेष रूप की स्टील हो गई यहाँ पर। सेंट्रोजाइलिक स्टील यानी कि सेंटर में प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटो है, और बाहर की ओर पूरी वलय अगर मेटाजाइलम की आ जाती है तो उसको हम सेंट्रोजाइलिक कहते हैं, जो कि मेंबर क्रैसुआना के सिलेजिनेला क्रैसुआना के अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ विशेषता थी इसकी। अब अगला जो चित्र आता है वो आता है लीफ की लिग्यूल का। लीफ हमने पढ़ी है इसमें। अब इसमें जो खास बात है सिलेजिनेला में वो है इसमें एक अलग तरह की संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लिग्यूल। लिग्यूल को जब हम आंतरिक काट के रूप में देखते हैं इसका, तो यहाँ पर चित्र देखिए। इसमें सबसे बाहर सबसे नीचे की जो कोशिकाएं हैं जिसको बोलते हैं ग्लॉसोपोडियम, ग्लॉसोपोडियम से बनती हैं, और इसके बाहर की ओर ग्लॉसोपोडियम शीट होती है। देखिए ये दिख रही है यहाँ पे, ये नीचे वाला क्षेत्र में यहाँ दिखा भी रखी है, ये है इसकी ग्लॉसोपोडियम शीट, ये वाली,
जो कि इसको घेरे रहती है पूरे को, ग्लॉसोपोडियम को। और ऊपर की ओर यहाँ पर लिग्यूल बॉडी है, ये पूरी लिग्यूल बॉडी है और ये इसका शीर्ष या टिप है, एपेक्स ऑफ लिग्यूल। इसके जो कार्य हैं उसके आधार पर बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये जल अवशोषित करता है और पत्ती को हरा भरा रखता है और विपरीत परिस्थितियों में भी पत्ती को संभाले रहता है। जल स्रावित भी करता है, अवशोषित भी करता है। तो ये इसके बारे में ये मत है। अच्छा, इसके जब ये लिग्यूल होता है, तरुण अवस्था जो पत्ती की यंग स्टेज है उसमें ये पाया जाता है और जैसे ही पत्ती मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो ये भी कुछ समय बाद झड़ जाता है। तो ये थी इसकी संरचना और इसी के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन में भी जब करते हैं तो सिलेजिनेला को लिग्यूलोप्सिडा में रखते हैं क्योंकि उसमें लिग्यूल उपस्थित होता है। तो इस संरचना को आप अच्छे से पढ़िए। ये सभी काट हैं जो आपको प्रैक्टिकल में भी करने हैं और थ्योरी में भी इनके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस मेंबर को आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए।